बुंडाई पर हमला करने वाले ज़ेरे इलाज मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नवीद अकरम पर 59 चार्जेस आयद किए गए हैं। पुलिस ने हमलावर नवीद अकरम को होश में आने पर बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। उधर भारतीय पुलिस ने तस्दीक की है कि सिडनी हमलावरों का ताल्लुक तेलंगाना से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 1998 के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद से मुतालिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। बुंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। पाकिस्तान की सिडनी में मजहबी तकरीब पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सिडनी हमले में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अपने खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारत सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर मकबूजा कश्मीर में अपने मुजालिम को छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा था ना, कभी ना होगा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे। अमरीका ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इतलाक 1 जनवरी से होगा। शाम, बर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। अंगोला, डोमिनिका, गबोन, गिम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तुनीसिया, ज़मीबिया और जिम्बाब्वे के शहरियों पर जुज़वी पाबंदियां। अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 35 हो गई। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर दिया गया। सिडनी हमलों में हलाकतों पर अफसोस है। अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला की हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वेनेज़ुएला आने जाने वाले तमाम तेल बरादर जहाज़ों को मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की भी तोसी कर दी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स की भी मंजूरी दे दी गई। सदर ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। कहा कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेश की मुशावरत नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री केस। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं। मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए। पंजाब की सब्जी मंडियों में इनकलाब। मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। मंडियों में साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल। पंजाब के खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोट आवेजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाइयों का हुक्म। कहा कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। आवाम को हर सूरत पर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। फल और सब्जी मंडियों के खुद सरप्राइज विजिट करूंगी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रैफिक अफसरान से अलग-अलग मीटिंग। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रैफिक जुर्मानों में 10% इजाफे की तजवीज़। रूट परमिट की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़। उधर कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आज दोबारा बातचीत होगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद ऐवान कहते हैं, मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म होगी। कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की बंदिश से लाखों अफराद का रोजगार मुतासर। ताजरों को मुश्किलात का सामना।
बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, फी यूनिट कीमत में कमी का इम्कान। CPPA की माह नवंबर के लिए दरख्वास्त पर नेपरा 31 दिसंबर को समाअत करेगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA के मुताबिक नवंबर में डिस्कोस को 7 अरब 81 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 6 रुपये 16 पैसे रही। पानी से 39.16%, मकामी कोयले से 9.34% बिजली पैदा की गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाय सिंध के इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रवां दवा। लाहौर मुल्तान सियालकोट फैसलाबाद में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफे की पेश गोई। कसूर और झांग शेखुपुरा स्मोक से शदीद मुतासिर। लाहौर 224 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। रवां हफ्ते मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। सादिकाबाद में शदीद धुंध के बायस बस हादसे का शिकार 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा शदीद धुंध और ओवर स्पीडिंग के बायस पेश आया। उधर अहमदपुर शर्किया में धुंध के बायस बस और ट्रैलर में तसादुम। हादसे में खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका में बेरोजगारी की शरह कोरोना के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई, जो अक्टूबर 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीका में 78,30,000 अफराद बेरोजगार हैं। गुज़श्ता साल इसी अरसे में बेरोजगार अफराद की तादाद 71,20,000 थी। और एशियज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 7 विकेटों पर 280 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 82 रन बनाकर आउट हुए। जैकब विदाल्ट 18 और ट्रेविस हेड 10 रन पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की। ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहा, ट्रंप की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई में इंतकाम का अंसर था। नायब सदर JD वेंस दिहाई से साजिशी थ्योरिस्ट रहे। वेंस का ट्रंप की मुखालफत से इत्तेहादी बनने तक का सफर सियासी मकासद के लिए था। अमेरिका ने कोलंबिया के मनशियात फरोश गिरोह को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने क्लैन डेल गोल्फो कार्टेल को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल दिया। मार्को रूबियो ने कहा, कोलंबिया की क्लैन डेल गोल्फो पुरतशद्दुद और मुजरिमाना तंजीम है जिसके हजारों अरकान हैं। क्लैन डेल गोल्फो की आमदनी का बुनियादी जरिया मनशियात की स्मगलिंग है। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया के शहरियों और फौजी अहलकारों पर हमलों की जिम्मेदार है। अटियाला जेल में बानी PTI से फैमिली की मुलाकात ना हो सकी। रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर बानी PTI की बहनों का धरना। अलीमा खान का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, बानी PTI 2.5 साल से जेल में बंद हैं। हुकूमत जवाब दे कि बानी की फैमिली को मुलाकात क्यों नहीं करने देते। बानी PTI की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंची थीं। बानी PTI की बहनों और कारकुनान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया था। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला घटिया हरकत पर शदीद तनकीद की जद में आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के वाक़े की मजम्मत, जवाबदही का मुतालबा। खातून का नकाब जबरदस्ती उतारना उसके वकार के खिलाफ था। साबिक वजीर आला मकबूज़े कश्मीर महबूबा मुफ्ती का नीतीश कुमार से इस्तीफे का मुतालबा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने वजीर आला बिहार की हरकत को शर्मनाक करार दिया। रुकन पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी इकरा हसन ने कहा कि वजीर आला की ऐसी हरकत करना अफसोसनाक है। सूबाई वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके पास ऐसी घटिया हरकत पर बात करने के लिए अल्फाज नहीं।
वजीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में मुस्लिम खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया था। रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। कोंगो में बागियों का मशरकी शहर यूवीरा से दस्तबरदारी का ऐलान। बागियों ने कहा अमरीकी दरख्वास्त पर शहर का कब्जा छोड़ने का फैसला किया। मकसद मुआहदे के लिए एतमाद बहाल करना है। बागी कमांडर ने गैर जानिबदार फोर्स की तैनाती के जरिए जंगबंदी की निगरानी पर भी जोर दिया। गुज़श्ता हफ्ते यूवीरा पर कब्जे के बाद से 400 अफराद हलाक और 2 लाख बेघर हो चुके। मेक्सिको के टोलोका हवाई अड्डे के करीब छोटे तैयारे को हादसा, 10 अफराद हलाक। मेक्सिको के शहर अकापुल्को से परवाज करने वाला तैयारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गोदाम से टकरा गए। उधर ब्राज़ील में आज़ादी का मुजस्मा तेज़ हवाओं से गिर गया। देव कामत मुजस्मे के ज़मीन पर गिरने की वीडियो भी सामने आ गई है।